पुराने समय की बात है, जब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में राज्य सिंहगढ़ नाम की एक शानदार रियासत थी। यह रियासत अपनी भव्य हवेलियों, ऊंचे किलों और राजपूत योद्धाओं की बहादुरी के लिए मशहूर थी। इस रियासत के महाराजा भीमराव सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे। उनके पास एक बेटा था, राजकुमार सूरज सिंह, जो न केवल सुंदर था बल्कि बहादुरी और बुद्धिमत्ता में भी अपनी मिसाल आप था। एक दिन महल में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे राज्य सिंहगढ़ को दियों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। लेकिन इस खुशी के माहौल में महाराजा भीमराव के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उनके मंत्री वीरबल ने उनसे पूछा, महाराज, क्या बात है? यह तो खुशी का दिन है, फिर भी आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? महाराजा ने जवाब दिया, वीरबल, मैंने सपने में एक काले नाग को देखा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह हमारे राज्य पर किसी बड़े संकट का संकेत है। मुझे अपनी प्रजा की फिक्र हो रही है। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और खबर दी कि पड़ोसी राज्य नागरी के क्रूर राजा वीरमदास ने राज्य सिंहगढ़ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका इरादा राज्य सिंहगढ़ को खत्म करके अपनी सल्तनत को बढ़ाना है। राजकुमार सूरज सिंह ने यह खबर सुनते ही कहा, पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं खुद युद्ध के मैदान में जाऊं और दुश्मन का सामना करूं। महाराजा ने पहले मना किया, लेकिन सूरज सिंह के दृढ़ निश्चय और साहस को देखकर वे मान गए। सूरज सिंह ने अपने सबसे वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी तलवार संभाली और अपनी सेना के साथ दुश्मन की ओर कूच किया। दूसरी ओर नागरी के राजा वीरमदास ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी को राज्य सिंहगढ़ भेजा ताकि वह सूरज सिंह के दिल में प्रेम जगा सके और उसे धोखा दे सके। लेकिन मीनाक्षी, जो खुद एक नेक दिल लड़की थी, सूरज सिंह की बहादुरी और सच्चाई से प्रभावित हो गई और अपने पिता की योजना के खिलाफ हो गई। मीनाक्षी ने सूरज सिंह को अपने पिता की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया। सूरज सिंह ने न केवल उसका धन्यवाद किया, बल्कि उसे यह विश्वास दिलाया कि वह कभी उस पर आंच नहीं आने देगा। युद्ध का दिन आया। सूरज सिंह ने अपनी सेना के साथ दुश्मन का डटकर सामना किया। युद्ध के मैदान में सूरज सिंह की बहादुरी और युद्ध कौशल ने दुश्मन को हैरान कर दिया। लेकिन नागरी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। जब लगने लगा कि राज्य सिंहगढ़ की सेना हार जाएगी, तभी राजकुमारी मीनाक्षी महल से बाहर निकलकर एक महत्वपूर्ण राज लेकर आई। उसने बताया कि दुश्मन की सेना का सबसे बड़ा हथियार उनका विषैला पानी का भंडार है, जिसे वे राज्य सिंहगढ़ की सेना के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। सूरज सिंह ने अपनी चतुराई से उस भंडार को नष्ट कर दिया और दुश्मन को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद महाराजा भीमराव ने सूरज सिंह और मीनाक्षी का विवाह करा दिया। नागरी के क्रूर राजा को कैद कर लिया गया और एक शांति समझौता किया गया। राज्य सिंहगढ़ में खुशियों का माहौल लौट आया और सूरज सिंह की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक गाई जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी, सच्चाई और बुद्धिमत्ता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।